है? मेरी इतनी सुशील गुणवंत बेटी इनकी आंखों में खटक रही है। नहीं नहीं शांति जी, बात सुनिए मेरी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी के लिए झूठ बोला है बस। वाह, आपकी सर्दी गायब हो गई। गिफ्ट अच्छा है कपिल जी, शुक्रिया। थैंक गॉड, फाइनली आपने मेरे गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। ऐसी खुशी में आप घर चलते हैं। क्या? मैं आपको बताने ही आया था कि मेरी बुआ दादी आने वाली है। इनफैक्ट वो आ चुकी होंगी, अब तक तो घर पहुंच चुकी होंगी और नौकरों को डांट दिया होगा। मंगल जी, उनका बड़ा मन था आपसे मिलने का, पर उससे कहीं ज्यादा मन है मेरा और माँ का आपको उनसे मिलवाने का। चलिए चलते हैं। कपिल जी, मैं जरूर चलती, लेकिन आज तो मैंने अक्षत से वादा किया है कि मैं उसे स्कूल लेने आऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और सच बताऊं ना, पिछले कुछ दिनों में मैंने बच्चों के साथ ना ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया है। अगर मैं नहीं गई ना तो वो उदास हो जाएगा। मैं बाद में आ जाऊंगी, उसे खाना खिलाकर आ जाऊंगी। Of course, I understand. मैंने भी अचानक आपको ये सब बताया। आप एक काम करिए, पहले मिशन अक्षत पूरा करिए और उसके बाद घर आ जाइएगा, ठीक है? आदित्य, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मा, वो कुछ करने को नहीं था इसलिए एल्बम देख रहा हूँ। बच्चों की फोटोज देखिए ना, कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। ऐसा ही होता है बेटा, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। कपिल जी, जयपुर वाले वेंडर का फोन है, इनसे हमें ऑर्डर देने के लिए बात करनी थी ना, तो अभी बात कर लें? हाँ बहुत बढ़िया, हम लोग साथ में भी हैं, बैठ के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। हाँ। परफेक्ट टाइम। बुआ दादी, हम आते हैं। आज्ञा दीजिए बुआ दादी जी। वैसे देख के तो लगता है कि घर गृहस्थी की समझ है लड़की को, बस इसकी उम्र खटक रही है हमें। हमारे कपिल को तो एक से एक युवा लड़की मिल जाती, आखिर कमी क्या है उसमें? जवान है, रिष्ट पुष्ट है, धनवान है, सब कुछ है। लेकिन अब क्या ही कहें। वैसे प्रतिमा, पिछले मंगलवार हम माता की चौकी में गए थे, वहाँ हमारी एक पड़ोसन ने हमसे कह दिया कि अब तुम्हारे पोते को कम उम्र की लड़की कहाँ मिलेगी, और हमने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया कि भीड़ लगा देंगे ऐसी लड़कियों की। और नहीं तो क्या, दादी जी ना कपिल भैया की बखान करते थकती नहीं है। ऐसा कि सब लोग सिलेंट हो जाते हैं। जितनी परवाह इनको आप लोगों की है ना, आप लोग कभी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे कपिल को लड़की पसंद है तो क्या कह सकते। उम्र में थोड़ी बड़ी है लेकिन कुंवारी है, वरना आजकल राम 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 राम, अरे तलाक लेके बैठी हुई औरतें दोबारा ब्याह कर रही हैं, बच्चों की माएं दूसरा ब्याह कर रही हैं। तौबा तौबा, घोर कलयुग है। और
पुरुषों की उम्र तो बढ़ने के साथ और निखरती है, उन्हें कुंवारी लड़कियों की कमी होती भी नहीं। हे भगवान, जब इन्हें मंगल का सच पता चलेगा तो ये मेरा जुलूस ही निकाल देंगी। मम्मा, मम्मा, ये तो अक्षत की आवाज है, अब क्या होगा? ये किसका बच्चा है प्रतिमा? बुआ माँ, वो मेड का मतलब नौकरानी का बच्चा है। बुआ माँ, वो कपिल ना उस बच्चे के स्कूल का खर्चा उठाता है, तो वो बच्चा कभी कभी घर पर आ जाता है और फिर बाद में अपनी माँ के साथ चला जाता है। इसीलिए हमें अपने पोते पर इतना गर्व है। नेकी कूट कूट कर भरी हुई है इसमें। जीता रहे हमारा पोता। मम्मा, 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 मम्मा। अक्षत बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम्हारी मम्मा ना फोन पर बिजी है, तो जब तक वो फ्री नहीं हो जाती तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम से चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन मैं मम्मी को तो बता दूं, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मैं बता दूंगी बेटा, जैसे वो फ्री हो जाएंगी वो तुम्हारे पास यहीं पर आ जाएंगी। तब तक के लिए तुम यहाँ पर चुपचाप से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बुआ माँ को पता चल गया कि ये मेड का बेटा नहीं, उनकी होने वाली बहू का बच्चा है, तो वो क्या करेगी? मैं सोचना भी नहीं चाहती। माता रानी बचा लो मुझे। है मेरी इतनी सुशील गुणवंत बेटी इनकी आंखों में खटक रही है। नहीं शांति जी, बात सुनिए मेरी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी के लिए झूठ बोला है बस। क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि बुआ माँ मंगल को जान लें, उसके सारे गुण अच्छे से देख लें। फिर उसके बाद अगर हम शादी, बच्चों और तलाक के बारे में जानने के बाद भी ना समझ जाएंगी कि मंगल ही कपिल की सच्ची जीवन साथी। और आपने देखा ना वो कपिल को कितना प्यार करती है। बस थोड़ा सा पुरानी सोच की है। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? यहाँ सब जानते हैं मंगल की शादी के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, और यहाँ सब आए हुए हैं। बच्चे और कुसुम जी भी आई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मंगल से क्या कहूंगी कि वो जिंदगी भर अपने बच्चों से बात ना करे। ये तो नहीं हो सकता ना। आपको क्या लगता है कि मंगल इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएगी? बस रहने दो प्रतिमा जी, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। शांति जी, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, फंस गई हूं मैं। अब देखिए, जब तक ये बुआ माँ यहाँ पर है ना, तब तक ये बात छुपानी पड़ेगी। हाँ, शादी के बाद वो चली जाएंगी, और शादी होने के पहले तक तो संभाल सकते हैं ना। देखिए, मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। देखिए शांति जी, मुझे पता है कि ये मंगल ना कभी झूठ नहीं बोलेगी, और अगर ये बुआ माँ को शादी, तलाक और बच्चों के बारे में पता चल गया ना, तो ये शादी ना होने से नहीं। इतनी अड़चनों के बाद ये शादी होने जा रही है, फिर ये नया शगुफा क्यों छेड़े? अब चले, चलिए चलिए। पर जल्दी जल्दी कर दीजिए भैया। ये सब्जी में आपने ताजा धनिया ही डाला है ना? अच्छा, बाकी सब देख लीजिए, कुछ रह ना गया हो।
और हाँ, रायते को ना मैंने गाढ़ा ही रखा है, आप उसमें पानी मत मिलाइएगा। प्लेट पत्तल वगैरह देख लीजिए साफ है कि नहीं, अगर कम लग रहे हैं ना तो और मंगवा लीजिए। मुझे बता दीजिए। मम्मा, हाँ बेटा। मैंने फ्लावर्स के साथ सारी डेकोरेशन की है, मुझे आपको दिखाना है। अभी? बेटा एक बार मैं ये सब देख लूं, फिर देखती हूँ। हाँ नहीं मम्मा, अभी चलिए ना प्लीज, मुझे आपको दिखाना है, फिर आप बिजी हो जाओगे प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो। ये तुम्हारी बाजू दिखाओ। मम्मी, मंगल दीदी, मम्मी जल्दी कुछ कीजिए वरना आज ही सब खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी। बुआ जी, बुआ जी। पीछे से क्यों पुकार रही हैं? अपशगुन होता है। बुआ जी माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। मंदिर में फूल चढ़ाने भगवान को, तो मैं ताजे फूल लेने जा रही थी। आप भी हमारे साथ चलो ना, आप इतनी अच्छी हैं, हमें भी आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। विचार अच्छा है, किंतु उल्टा है। आपको हमारे लिए पुष्प लेकर आना चाहिए तो आप उल्टा हमें पुष्प लेने के लिए घसीट रही हैं अपने साथ। जाइए, हमारे लिए भी ताजा फूल लेकर आइए, हम भीतर जा रहे हैं। चलिए।